हेलो व्यूअर्स। आइए आज की इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स कैसे इस बार की परीक्षा में अपने आप को अच्छे से सम्मिलित करें। सम्मिलित करने के साथ साथ अपने परीक्षा के जो परीक्षा फल होंगे उसको कैसे इम्प्रूव करें, कैसे अच्छे अंक तक पहुँचें, इस चीज़ों को बताते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं जो अभी से ही हताश हो रखे हैं दिसंबर माह से कि भैया मेरा परीक्षा आ गया, हम क्या करें, कैसे मार्क्स लाएं, क्या ना करें। इन चीज़ों को लेकर के बहुत लोगों को ये भी डाउट होता है अपने कॉपी को कैसे लिखेंगे, पेपर में जाएंगे, पेपर देने तो हम कैसे लिखेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, कब जाएंगे भाई। ये चीज़ें भी बहुत लोगों को ये डाउट होता है। ठीक है, तो इसी सारी चीज़ों पे मैं बात करना चाहता हूँ आज की इस वीडियो में। और मुख्यतः उन लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हम लोगों के ऑफलाइन हमसे मिले, जिसमें हमने ये देखा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो रियली में अपने आप को डीमोटिवेट करते जा रहे हैं, अपने आप से डिमोटलाइज हो रहे हैं कि कैसे करें भैया, हमसे नहीं हो पाएगा। टेस्ट में तो मार्क्स ला देते हैं दो चार बच्चे के बीच, वहाँ तो बहुत काफ़ी सारी बड़ी एग्ज़ाम हॉल रहेगी, एग्ज़ाम सेंटर रहेगी, कैसे हम ऐसी सारी चीज़ें झेल पाएंगे कि नहीं झेल पाएंगे। उसी चीज़ें के लिए मैं आप सभी को ये वीडियो दे रहा हूँ। तो आप सभी इस वीडियो को देखिए और समझिए ध्यान से। सबसे पहले जब भी आपकी बीच कुछ कड़ी आए, कुछ लगे कि ये नहीं हो पाएगा, तो सबसे पहले आप अपने आप को पॉजिटिव बनाइए और ये माइंड में अपने हमेशा ये चीज़ें रेगुलेट करते रहिए कि बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। अपने आप को एकदम पॉजिटिव बनाइए। आपको कोई बात नहीं, आप मैथ नहीं पढ़े हैं ना, कोई बात नहीं, साइंस नहीं पढ़े ना, कोई बात नहीं। आप इतना अपने आप को रखिए कि भैया तुम साइंस से क्वेश्चन लाओगे ना, मैं 2 चैप्टर नहीं पढ़ा हूँ, बाकी सारे चैप्टर पढ़े हैं, तो जिस चैप्टर से पढ़े हैं ना उससे तुम उड़ा ले जाएंगे। तो अपने आप को पॉजिटिव रखिए कि मेरे से कोई क्वेश्चन छूटने वाला है नहीं। अभी से ही हताश हो रखे हैं, जब अभी आपका टाइम है आपको मेहनत करने का, अभी पढ़ने का, अपने आप को एक अच्छे रूटीन में ढालने का, तो आप क्या कर रहे हैं कि टेंशन लेकर रहे हैं। अपने दोस्तों से मिल रहे हैं कि भाई तुम कितने देर पढ़ रहे हो, अरे यार तुम तो हमेशा पढ़ते रहते हो, तुम रात में नहीं देखते हो, रात में तो बहुत भाजी तुम बहुत पढ़ते हो, तुम्हारा आई आई देख करके तो नहीं लग रहा है कि तुम नहीं पढ़े हो, बहुत पढ़ाई की हो। तो इस तरह से आप लोग डरिए नहीं, इसी चीज़ के लिए मैं आया हूँ, आप लोग के साथ हूँ। और भी आपको कुछ लगता है कि कुछ क्वेश्चन मैं नहीं शेयर कर रहा हूँ तो उस चीज़ों को आप कमेंट में पूछिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। नहीं हो पाता है तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, वहाँ से भी रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए बात करते हैं। सबसे पहले ये आप जानिए कि किसी भी एग्जाम्स में आप जाइएगा तो आप उस चीज़ के लिए कितना प्रिपेयर हैं। और कितना प्रिपेयर हैं कहने का मतलब कि बी पॉजिटिव, अपने आप को पॉजिटिव रहिए। ये नई भी पढ़ाई की है आप, मान लीजिए आपके ये 10th में इस बार हैं और आपकी कुछ हेल्थ इशू हो जा रहा है, आपकी तबीयत सही नहीं रह रहा है, आपकी पढ़ाई हुई नहीं वैसी जैसी चाहिए, फिर भी आप हताश नहीं होइए। आप इतना जानिए भाई मैं उतने सारे लड़के में बेस्ट हूँ, उतने सारे लड़के में मैं इतना कर पाऊंगा जिससे कि मेरे फैमिली, हमारे टीचर्स सब सेटिस्फाइड हो जाएं, बस इससे अधिक कुछ नहीं चाहिए। फिर आगे के अपनी पढ़ाई को रेंज में लाइए, मेहनत कीजिए, फिर रिजल्ट इंप्रूव कीजिए, इस तरह से आपकी सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। ठीक है, तो आप अपने आप को प्रिपेयर रखिए और समझिए कि मैं प्रिपेयर हूँ, बस रिवीजन कर रहे हैं। और ये जो टाइम चल रहा है दिसंबर माह और जनवरी माह ना, ये टोटली आपकी रिवीजन की होनी चाहिए। अगर आप सभी बोलिएगा तो रिवीजन पे भी मैं एक वीडियो दे ही दूंगा कि रिवीजन किस तरह से कीजिएगा, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरह से चैप्टर्स पे स्ट्रेटजी होना चाहिए, उस सारी चीज़ों को मैं बता दूंगा। इस वीडियो में बताऊंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है, तो ये चलिए समझिए डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए। भाई आप एग्जाम देने जा रहे हो, बिहार बोर्ड एग्जाम, मतलब कि आप बिहार बोर्ड की 10th की और 12th की एग्जाम देने जा रहे हो। तो एग्जाम देने जा रहे हो, जैसे ही आप एग्जाम देने जा रहे हो तो सबसे पहली चीज़ आपको आपकी सेंटर्स, इस सारी चीज़ें मालूम होना चाहिए और आप सभी को मालूम भी होगा। क्यों? तो आप ये डॉक्यूमेंट्स में अपना सबसे पहले इस समय इंपॉर्टेंट हो चुका है आधार। क्या चीज़? आधार कार्ड। तो आधार कार्ड रख लें। और एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आधार के तुरंत बाद आपके पास क्या होना चाहिए? एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड जिसको बहुत लोग बोलते हैं एग्ज़ाम सेंटर में जाने के लिए अलाउ, जो होता है प्रपत्र ना, उस पत्र को, प्रपत्र को, जिसको हिंदी में बोला जाता है शुद्ध शब्दों में प्रवेश पत्र। ठीक है, तो आप इन सारी चीज़ों को रखिए, आधार कार्ड, ये एडमिट कार्ड। और साथ ही आपके लिए बेटर रहेगा कि आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को लर्न रखिए, रजिस्ट्रेशन नंबर को। साथ ही आप अपने रोल कोड को लर्न रखिए, रोल कोड।
साथ ही आप अपने रोल नंबर को भी लर्न रखें, ताकि आपको भरने में जो आपके सामने OMR सीट आएगी ना, OMR, तो उसमें आपको भरने में आसानी होगी, आपको कलर करने में ये चीज़ें आसानी होगी, आसानी से आप भर पाएंगे। मिलाने का झंझट नहीं रहेगा बार बार, अरे यार कोई तो छूट नहीं रहा, डर नहीं रहेगा आपके अंदर। मतलब पॉजिटिव रहिएगा आप, जितना पॉजिटिव रहेगा उतना आपका रिजल्ट बढ़ेगा, आपका उतना अंक अधिक आएगा। ठीक है, तो आप इस सारी चीज़ों को इतना बार देख लीजिए अपने एडमिट कार्ड को, ये सारी चीज़ें आपके जहन में बैठ जाए। और हाँ, OMR सीट पर जैसे ही आप इस सारी चीज़ों को फिल कर रहे हैं, जैसे ही ध्यान से, भैया आप एक क्वेश्चन कम लिख लो आंसर, लेकिन ये सारी चीज़ें डिटेल सही भरिए, सही एकदम अप टू डेट होना चाहिए। जो ज़्यादा बेटर होगा कि आप अपने एडमिट कार्ड से ही देख करके भर लीजिए, ज़्यादा चलाकी दिखाने की वहाँ ज़रूरत नहीं है। एडमिट कार्ड से ही भर लीजिए ताकि कोई चीज़ें मिस ना हो, सारी चीज़ें अप टू डेट हो। अगर आप इधर उधर करते हैं OMR भरने में, तो आपके रिजल्ट शो ही नहीं करेंगे। आपका रिजल्ट शो नहीं करेगा तो भाई जितना आपने मेहनत कर रखा था वो सारी चीज़ें बर्बाद हो जाएंगी। वहीं आपके रिजल्ट भाई 400 नहीं, 400 से थोड़ा कम ही आ जाए, 10 नंबर कम ही हो जाए, 390 ही आ जाए, चले भाई कोई बात नहीं। ठीक है कि नहीं, इस चीज़ों को समझिए। बहुत स्टूडेंट्स यहाँ भी गड़बड़ कर देते हैं, और जब टीचर्स क्रॉस करते हैं सिग्नेचर करने के समय, इन्विजिलेटर ना, एग्जाम सेंटर के जो अंदर रहते हैं, वो बहुत सारे लड़कों का ये OMR पर वाइटनर यूज़ कराते हैं। तो इस कमियां से आप बचिएगा, इस प्रॉब्लम से आप बचिएगा, इसलिए आप सभी को ये चीज़ें बता रहा हूँ। डॉक्यूमेंट ले गए, सारे चीज़ ठीक किए, चिट पुर्जा कुछ नहीं ले गए, आराम से एग्जाम दिए और OMR पर वाइटनर लगा दिए, कुछ गलती कर दिए तो आपके रिजल्ट शो करने में प्रॉब्लम आ सकते हैं, आपकी परेशानियाँ बढ़ सकती है, दोगुना हो सकती है। इस चीज़ों को समझिए। तो डॉक्यूमेंट्स में इस सारी चीज़ों को कैरी कीजिए और अपने आप को पॉजिटिव रखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। आगे बात करते हैं टाइमिंग। तो भाई थोड़ा सा यहाँ मस्ती भी कर लेते हैं कि भाई बिहार बोर्ड की ये है, बिहार बोर्ड की एग्ज़ाम है, तो टाइमिंग की तो इसमें कोई लफड़ा है नहीं। अगर आपको जो टाइमिंग दिया जाता है आपके एडमिट कार्ड में, जो टाइमिंग दिया जाता है आपके प्रवेश पत्र में, उस प्रवेश पत्र की टाइमिंग से आप नहीं भी तो 20 मिनट्स पहले पहुँचिए। कितना? 20 मिनट कम से कम पहले पहुँचिए, एकदम अपने सेंटर पे 20 मिनट पहले पहुंच जाइए। अगर आपको एडमिट कार्ड पे बोला गया है कि आप 9:20 तक पहुंच जाइए, तो 9:20 बोला गया है ना, तो आप 9 बजे तक वहाँ चले जाइए। तो वहीं जा कर के आप कुछ रिवीजन कीजिए, या फिर सबसे बेस्ट आइडिया ये होता है कि अगर बिहार बोर्ड से हैं तो फ़ोन में क्वेश्चंस भी आते हैं। अब लड़ता है कि नहीं लड़ता है, कितना आउट होता है कि नहीं होता है, मैं ये सारी चीज़ें नहीं बताऊँगा। ठीक है, तो आप वहाँ जा कर के इस टाइम को व्यतीत कर सकते हैं, रिवीजन कुछ कर सकते हैं। और उस टाइम पे जब आप सेंटर पे जाते हैं तो बोल, जैसे ही सेंटर पे गए ना, एकदम ऐसे 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 वाइब्रेशन होना शुरू होता है। नहीं, डरना नहीं है, आपको भी पॉजिटिव रहना है, आपको पॉजिटिव रहना है। आप ये जानिए कि जितने सारे स्टूडेंट्स हैं वो घूम रहे हैं, वो तो केवल घूम रहे हैं, मैं एग्ज़ाम देने आया हूँ, मेरा मार्क्स अच्छा आने वाला है, मैं टॉप करने वाला हूँ। इस तरह का माइंड अपना सेट करके रखिए। और हाँ, केवल माइंड सेट करना ही नहीं ये बड़ी बात है, उस चीज़ों को अच्छे से कॉपी में रखना भी बड़ी बात होगी। बहुत लोग बोलेंगे कि हाँ माइंड तो सेट कर रखा है, हम फर्स्ट आएंगे, टॉप आएंगे, कुछ कर नहीं रहे हैं घर पे, इसी घमंड में जी रहे हैं, तो घमंड हो जाएगा। ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ कि बी पॉजिटिव, अपने आप को एकदम सकारात्मक रखना है। इन सारी चीज़ों को बातों में ध्यान में रखिएगा। तो टाइमिंग थोड़ा सा पहले चले जाइए, क्योंकि जहाँ आपके सेंटर होंगे तो आप अकेले तो जाने वाले हैं नहीं कि जो रास्ते खाली हैं एकदम, घर से निकले एकदम पहुँच गए आराम से, काफ़ी रास्ता बीच में जाम भी होता है। बेटर होगा कि आप 30 मिनट पहले निकलिए, क्योंकि रास्ते बहुत जाम होते हैं, मैंने देख रखा है। थोड़ा भी किसी एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम होता है, सारे ऑटो सारे रास्ते जो क्या आते हैं ब्लॉक हो जाते हैं, तो आप आधा घंटा 1 घंटा पहले निकल लीजिए, वहीं पे जा कर के कुछ रिवीजन कर लीजिए, 1 नंबर वाला, 5 नंबर वाला, 2 नंबर वाला। ठीक है, आगे बात करते हैं हाउ टू स्कोर मोर। और ये भी क्वेश्चन हमसे काफ़ी स्टूडेंट्स पूछे कि भैया हम लोग कैसे अपने रिजल्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हमारे रिजल्ट और अच्छा आ सकता है, कैसे और बेहतर हो सकता है। तो भैया बेहतर करने का कोई उपाय नहीं है, जितना आप पढ़िएगा उतना ही तो बेहतर होगा। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स मतलब कि कैसे बेहतर कर सकते हैं ये इसलिए पूछते हैं कि उनको पता ही नहीं रहता है कि क्या हम लोग कब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिए। जैसे जैसे आपको इन्विजिलेटर, जो एग्जाम सेंटर के अंदर जो टीचर होंगे, जो मैडम होंगे, जो सर होंगे, जो आपको जैसे सजेशन करेंगे उनके बातों को ध्यान से सुनिए और उसके बाद अपने कॉपी पे उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। मतलब ये टीचर्स बोलते हैं कि अभी आप अपने क्वेश्चन पेपर को पढ़िए, तो बहुत सारे लड़के लड़की क्या करते हैं, OMR को कलर करने लगते हैं। ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। जब आपके इन्विजिलेटर बोल रहे हैं कि अपने क्वेश्चन पेपर को पढ़िए, तो आप अपने क्वेश्चन पेपर को आराम से एकदम निश्चिंत पढ़िए, एकदम पॉजिटिव होकर पढ़िएगा। ऐसा क्वेश्चन मजा आ गया, ये माइंड में होना चाहिए। ठीक है, तो आप आसानी से
अच्छा स्कोर कर पाएंगे। जहां आप थोड़ा भी नर्वस हुए कि आपका रिजल्ट डाउन हो जाएगा, थोड़ा भी नर्वस नहीं होना है। और खास करके ये प्रॉब्लम लड़कियों के साथ आता है, मैंने अपने एग्जाम्स के टाइम भी देखा है। खास करके ज़्यादा न्यूज़ में यही आता है कि यहाँ की लड़की को ये हो गया, यहाँ की लड़के को ये हो गया। तो ये लड़कियाँ, आप डरिए नहीं यार, आप सिंपली एज इट इज़, ऐसे तो बोलती हो कि हम लोग रानी भाई लक्ष्मी हैं, ये हैं वो हैं, तो उस चीज़ों को वहाँ पे इम्प्लीमेंट कीजिए, बी पॉजिटिव कीजिए, बी पॉजिटिव बनाइए अपने आप को, तब जा करके आपके रिजल्ट क्या होंगे, अपने आप अप हो जाएंगे अपने आप। और हाँ, एक चीज़ ये भी ध्यान रखें कि जब आपको लगता है कि मैं इस कोई क्वेश्चन है, यहाँ पे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, इस क्वेश्चंस का मेरे को आंसर नहीं पता, एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है, और इसको मैं खाली छोड़ूंगा तो भाई कुछ तो मिलेगा नहीं। तो आप क्या कीजिए कि इससे रिलेटेड, इसके रिगार्डिंग कुछ बातें रख दीजिए। अगर 2 मार्क्स का है तो 2-3 लाइन लिख दीजिए, वहीं 5 मार्क्स का है तो 5 से 10 लाइन लिख डालिए। भाई 2 मार्क्स का है तो सर को लगेगा कि भाई एग्जैक्ट रखा है तो 2 में 2 देंगे, लगेगा कि आपको डिफरेंट है तो कम से कम 1 तो देंगे, 1 मार्क्स तो आपको आया। उस तरह से 5 नंबर वाला में तो जरूर ही कीजिएगा, क्योंकि आप थोड़ा भी लिखिएगा, कुछ भी लिखिएगा तो बिहार बोर्ड का ये नियम ही है। नियम ही क्या, सारी चीज़ से यही करते हैं कि 3 मार्क्स से तो कम देंगे नहीं आपको। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखिएगा कि कैसा भी क्वेश्चन हो उसको छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ पे कोई माइनस मार्किंग नहीं हो रहा है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है कि आप गलती कर दिए तो आपको सही वाला मार्क्स कटेगा, ये तो सारी चीज़ें हो नहीं रही है। तो इसलिए आपको सारे क्वेश्चंस को अटेंड करना है। हाँ, और सारे क्वेश्चंस को अटेंड करने के चक्कर में ऐसा नहीं होना चाहिए कि बोला गया है कि आप 35 क्वेश्चंस को ही कीजिए, आप कर रखा है 70 क्वेश्चंस, आप कर रखे हैं 60 क्वेश्चंस, आप कर रखे हैं 40 क्वेश्चंस। तो जब आपको कहा गया 35 क्वेश्चंस को करने को, आप कर दे रहे हैं 40, 60, 70, तो आपके स्टार्टिंग से, मतलब शुरू से लेकर के 35 नंबर तक केवल चेक होंगे, पीछे का सारा कोई चेक नहीं होगा। मतलब उसका कुछ मतलब निकलता नहीं है, केवल और केवल आपने क्या किया, टाइम को बर्बाद कर दिया। तो जितने क्वेश्चंस को बोला गया आपके पेपर में कि इतने क्वेश्चंस को कीजिए, तो उतने क्वेश्चंस को आप आसानी से, एकदम अच्छे से उन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। 35 बोला है कि 100 में से 35 कीजिए, 50 में से 35 कीजिए, तो 50 में से 35 किसी तरह से अटेम्प्ट कर लेना है, ठीक है कि नहीं। बाकी पिछले बार आप लोग जानते थे कि 50-50 का मामला था, दोगुना आ रहा था, 100 आ रहा था 50 कीजिए, 70 आ रहा था 35 कीजिए। इस बार तो ये नहीं रहेगा, तो इस चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। इस तरह से आपके रिजल्ट अपने आप इम्प्रूव हो जाएंगे। और हाँ, एग्जाम सेंटर पे ये आप लोग गलतियाँ नहीं कीजिएगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, ये सारी चीज़ें अंदर नहीं लेकर जाइएगा। भाई उस सारी चीज़ों को, मतलब आपके डाउट लगेगा, चेक करेंगे तो आपका टाइम वहाँ भी बर्बाद हो जाएंगे। और आगे पीछे इधर उधर किसी से ताका झाकी करने का प्रयास नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका एग्ज़ाम हो सकता है कि अच्छा गया हो, लेकिन हो सकता है कि बुरा हो जाए। तो इस चीज़ों को भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इसमें भी आप सभी को कुछ डाउट नहीं होगा। डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। आगे ये क्वेश्चंस हिंदी में मैंने लिख रखा है कि कैसे पढ़ाई करें, क्या करें। इस तरह से स्टूडेंट्स हमसे पूछ रहे हैं कैसे करें। हमारे रिलेटिव से आने के कॉल आ रहे हैं कि हाँ भैया थोड़ा ये बताइए, पढ़ाई वाला बड़ी तब कैसे हुई, कैसे अभी हम नहीं पढ़े जाए, इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सॉरी, भोजपुरी यूज़ कर रखे हैं आप सभी को इस बीच में, मतलब कि मैं इंजॉय भी कर देना चाहिए, इसलिए इस चीज़ों को एग्जैक्ट आपके बीच रखा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो बहुत लोग पूछ रहे हैं कि मतलब कि कैसे पढ़ाई करें, क्या करें, अभी अभी मेरा जो टाइम चल रहा है क्या करें। तभी आपको जो टाइम चल रहा है कुछ नहीं करें, बस पढ़ाई करें। सिंपली क्या करें, पढ़ाई करें। और पढ़ाई इस तरह से करें, अब थोड़ा सा भाई आपके स्ट्रेटजी को चेंज करना होगा। क्यों? क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स काफ़ी नज़दीक हैं। मतलब ये कि पहले आप किसी भी चीज़ को एकदम डीपली पढ़ते थे, तो अब आपको डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और आपको लगता है कि मैंने अपने बुक के मैक्सिमम चैप्टर्स को डीपली पढ़ रखा है और कुछ ही टॉपिक है जो हम डीपली नहीं पढ़े हैं, तो उसको क्या कीजिए कि दिसंबर से पहले, 15 दिसंबर 20 दिसंबर से पहले उसको भी डीपली पढ़ लीजिए और उसके बाद रिवीजन कीजिए, और मज़ा आएगा और आपका रिजल्ट अच्छा होगा, ठीक है। पढ़ने में मज़ा आएगा और रिजल्ट तो भाई अपने आप इम्प्रूव होगा। समझ रहे बातों को ना। तो इस तरह से आप पढ़ाई कीजिए और एक स्ट्रैटेजी बनाइए, एक माइंड अपने माइंड को सेट कीजिए कि भाई आज साइंस में कुछ भी हो जाए, ये फर्स्ट चैप्टर के इस वाले टॉपिक को एकदम तोड़ रखना है, ठीक है। इस तरह से मैथमेटिक्स के आज पहले एक्सरसाइज से लेकर के 1.2 से लेकर के 3.2 तक चले जाना है रिवीजन करते करते। इस तरह का स्ट्रेटजी जब तक आप नहीं बनाइएगा तब तक भैया आपके रिवीजन सक्सेसफुल नहीं होंगे, आपके रिवीजन अच्छे से नहीं हो पाएंगे, आपके रिवीजन सफल नहीं होंगे, बार बार बोल रहे हैं। तो आप जब भी
इस समय दिसंबर माह में जो भी स्टूडेंट्स ये बिहार बोर्ड एग्जाम्स में सम्मिलित होने के लिए 2024 में जो सम्मिलित होने वाले हैं, इस तरह से अपने पढ़ाई को इम्प्रूव कीजिए, अपने स्ट्रेटजी को बनाइए। और कितने लोग ये भी होंगे कि डर जाएंगे कि अरे यार मैं तो स्ट्रेटजी बना लिया कि आज एक पार्ट पढ़ेंगे और में बाकी मेरे दोस्त जो होंगे क्या कर रहे हैं, वो तो 5-5 चैप्टर पढ़ होंगे। भाई मैं तुमको बता दे रहा हूँ, वो 5 चैप्टर के चक्कर में वो एक लाइन भी नहीं पढ़ पाएंगे, एक लाइन नहीं समझ पाएंगे, एक पैरा नहीं अंडरस्टैंड कर पाएंगे, एक पैरा रिवीजन नहीं कर पाएंगे। समझ रहे बातों को ना? तो आप इस चक्कर में नहीं है कि मेरा दोस्त क्या कर रहा है। भाई मैं अपने आप को जानिए कि मैं पॉजिटिव हूँ और मैं अपने दोस्त से अच्छा हूँ। हाँ मेरा दोस्त है, मेरे को सपोर्ट करता है, इतना रखिए बस, ठीक है। उसी माइंड सेट से आप पढ़ाई कीजिए, आपकी सारी चीज़ें होंगे। और स्ट्रेटजी जरूर बनाइएगा, प्लानिंग जरूर कीजिएगा, आज मेरे को करना क्या है, कल करेंगे तो क्या करें, नहीं करेंगे तो क्या होगा। ये सारी चीज़ों को अपने आप बनाइए, तब जाकर देखिए आपके पढ़ने को कैसे पढ़ें ये आप किसी से पूछिएगा ही नहीं, अपने आप से कहिएगा कि अब पढ़ें तो क्या पढ़ें, कौन सा बुक पढ़ें, मैथ पढ़े कि इंग्लिश पढ़ें, क्या पढ़ें, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगा। तो वो प्लानिंग बनाइए, उस प्लानिंग को अपने रेंज में रखिए। ज़्यादा देर तक कभी आपको वर्क भी नहीं करना है, उतना वर्क करना है कि ताकि हेल्थ भी आपका मेंटेन रहे, आपका स्टडी भी मेंटेन रहे, सारी चीज़ों को बैलेंस करके चलना है, ध्यान दीजिएगा। और ख़ास करके हम लोग जो मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो इन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, लगते हैं रात रात भर दिन दिन भर करने। अरे नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, 1 दिन 2 दिन बीच में मार दो, एक सप्ताह में मार दो, 1 दिन सप्ताह में 2 दिन मार दो अधिक से अधिक, फिर देखो आपके रिजल्ट कैसे अप होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अब कुछ डाउट होगा नहीं, डाउट होंगे भी तो आप हमें पूछिए किस चीज़ें पे आपको, किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, उसको चीज़ों को कमेंट कीजिए, हमें मैसेज कीजिए, उस चीज़ों का आप लोगों के बीच दिया जाएगा। और अभी से ही आप सभी को अनेकों बधाई देते हैं, अनेकों शुभकामनाएं देते हैं हमारी टीम मौर्य स्टडी सेंटर की तरफ से कि आप सभी एक अच्छे स्कोर तक पहुंचिए, अच्छे स्कोर कीजिए और भविष्य में अच्छी अच्छी कार्य कीजिए, अच्छी अचीवमेंट पाइए। चलिए इसी के साथ धन्यवाद। अपने मित्रों में भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा।